everyone, myself Raman Sharma as an IELTS trainer। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं पार्ट 2। किस चीज का? सिनोनिम, वोकैबुलरी। बहुत सारे बच्चे राइटिंग करते हैं या स्पीकिंग करते हैं तो सेम वर्ड्स को यूज करते हैं और जिनके साथ उनका जो IELTS का स्कोर है या उनका स्पीकिंग का जो इंप्रेशन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं पड़ता। आज मैंने पार्ट 2 में कुछ ऐसे वर्ड्स की मतलब कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स को मैंने पिक किया है और उनके सिनोनिम्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जब भी आप राइटिंग टास्क करोगे तो डेफिनेटली जो सिनोनिम आपको वहां पर जरूरत पड़ती है, कोई फालतू इधर उधर से कोई वर्ड्स नहीं उठाए, जो जस्ट राइटिंग टास्क के लिए और स्पीकिंग के लिए जिन जिन वर्ड्स की जरूरत पड़ती है मैं उन वर्ड्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको टीच करूंगा और आप कभी भी भूलोगे नहीं और आपका जो एग्जाम में स्कोर है और डेफिनेटली राइटिंग में तो कम से कम 1 बैंड तक आपका बूस्ट होगा ही होगा। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, आइए शुरू करते हैं मेरी क्लास को और देखते हैं क्या बनता है। सो शुरू करने के लिए वर्ड्स 20 वर्ड्स हैं आपके लिए। सबसे पहला वर्ड दैट इज कॉल्ड रॉन्ग। अक्सर ये हम देखते हैं ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है। तो रॉन्ग के मेरे पास सिनोनिम कौन कौन से हैं? इनकरेक्ट, ये काम तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिल्कुल सही नहीं है। इनएक्यूरेट, अगर आपने रॉन्ग की जगह पे किसी को बोल दिया ना कि अरे भाई ये तो इनएक्यूरेट है तो बिल्कुल ही सही है। और इम्प्रॉपर, ये इनप्रॉपर नहीं होता, इम्प्रॉपर है और अनसुटेबल। डेफिनेटली रॉन्ग के मेरे पास 4 वर्ड्स हैं। मैं बहुत ही आराम से टीच करूंगा कि आपके माइंड में बैठ जाएं और आपको कहीं भी लिखने की जरूरत ना पड़े क्योंकि जुबान को सिखाना है। सेकंड वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो एडुकेशन होता है और इसके सिनोनिम कौन से हैं? टीचिंग, कोचिंग और गाइडेंस। कहीं पे भी आप एजुकेशन की बात करो तो आप टीचिंग की बात करो तो भी सेम है, कोचिंग की करोगे तो भी सेम है और गाइडेंस भी बिल्कुल सेम है। सबसे रिस्पेक्टेड वर्ड है टीचर। टीचर के सिनोनिम कौन कौन से हैं? एडुकेटर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर और मेंटर। ये बहुत ही काम आएंगे आपको, कहीं भी टॉपिक आ गया टीचर की जगह पे आप एडुकेटर भी लिख सकते हो, ट्यूटर भी लिख सकते हो, इंस्ट्रक्टर और मेंटर को भी लिख सकते हो। और मेरे साथ साथ जब मैं बोलता हूं तो आप रिपीट करना, डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा और आपके माइंड में नए नए वर्ड्स और नए नए आइडियाज आने शुरू होंगे। अगर टीचर की बात होगी तो बात तो स्टूडेंट की होगी ही होगी। तो स्टूडेंट के सिनोनिम हो गए स्कॉलर हो गया, फ्रेशमैन हो गया, लर्नर हो गया, पीपल हो गया और ऑब्जर्वर। ये सारे के सारे सिनोनिम हैं अगर स्टूडेंट की बात हो। और ज्यादा हम कौन कौन से यूज करते हैं? स्कॉलर, ऑब्जर्वर, पीपल और लर्नर। ये फ्रेशमैन है, ये नया है मगर इसको हम कम यूज करते हैं। पीपल लोग, सिटीजन, फॉक, ह्यूमन, मासेज और इंडिविजुअल। मतलब कितने हैं कि हम कभी भी राइटिंग टास्क 2 में आप लिखते हो ना, सम पीपल से, सम सिटीजन से, फॉक से, ह्यूमन से, इंडिविजुअल, मासेज, कुछ भी यूज करो, चेंज करके आपने वर्ड्स को लिखना है। फेस्टिवल, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा वर्ड क्योंकि वर्ड अच्छा है मगर सिनोनिम कभी कभी भूल जाते हैं। फेस्टिवल को हम फेयर, कार्निवल सेलिब्रेशन और ट्रीट भी बोल सकते हैं। मतलब फेयर बोल सकते हो, कार्निवल भी बोल सकते हो, सेलिब्रेशन भी बोल सकते हो और ट्रीट, इन चारों में से कोई भी। ओबेसिटी बहुत सारों को होगी, मेरे को भी है थोड़ी थोड़ी। ओबेसिटी कब होती है? जब आपके ना जो पेट होता है टेढ़ होता है ना, यहाँ पे गांठें बनने लगे, मतलब ऐसे इकट्ठा सा होता है ना, वो होती है ओबेसिटी। बल्कि, चुबी और प्लम्प, जो मोटा होता है उसको हम बल्कि भी बोल सकते हैं, चुबी भी बोल सकते हैं और उसको प्लम्प भी बोल सकते हैं। मगर ये चुबी वर्ड है ना, ये चुबी जो गोलू मोलू होते हैं ना उनके लिए भी यूज होता है। गवर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी, रेजाइम और लॉ मेकर, ये आपको राइटिंग में जरूर आएगा कहीं ना कहीं, तो आपको याद होना चाहिए कि गवर्नमेंट को अथॉरिटी, रेजाइम और लॉ मेकर बोलते हैं। लॉ कानून, एक्ट होता है, ऑर्डर भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। और आपकी हेल्प के लिए ये बता दूं मैं, ये देखो ये ऐसे हैं, ठीक है। हाँ, मतलब अथॉरिटी में भी आपको रेजिम भी और लॉ मेकर एक साथ है। बल्कि आपकी हेल्प हो जाएगी। आई एम सॉरी, मैं इसको करना थोड़ा भूल गया था। फेस्टिवल अलग है, कार्निवल अलग है, सेलिब्रेशन अलग है और ट्रीट बिल्कुल अलग है। सिटीजन, फॉक, ह्यूमन, मासेज और इंडिविजुअल। स्कॉलर, फ्रेशमैन, लर्नर, पीपल। एडुकेटर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर। ठीक है बच्चे,
टीचिंग, कोचिंग, और ये तो आपको पता ही है, और ऊपर दिया हुआ है, आगे आगे मैं आपको बताता जाऊंगा। सोसाइटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में रहते हैं ना, सिविलाइजेशन, पब्लिक और एसोसिएशन, ये वर्ड है सोसाइटी के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी, कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी कॉरपोरेशन हो, उसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। और बहुत जगह पे, बहुत राइटिंग टास्क 2 में आपको सिनोनिम की जरूरत पड़ेगी। एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, एलुसिडेट करना, एक्सपाउंड करना, एक्सप्लिकेट करना, और ये सारे के सारे सिनोनिम आपको एक्सप्लेन के मिलते हैं। और सबसे ज्यादा एक्सप्लिकेट यूज होता है और डिस्क्राइब यूज होता है। टेक्नोलॉजी, 21st एरा में रहते हैं तो टेक्नोलॉजी की बात तो होगी ही होगी। ऑटोमेशन, मशीनरी और रोबोटिक्स, ये बिल्कुल आपको पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी। चिल्ड्रन, बच्चे, यंगस्टर्स, जो यंगस्टर्स होते हैं वो बच्चे होते हैं। लिटिल वन, बच्चे होते हैं। टॉडलर, ये भी बच्चे होते हैं। और अडोलसेंस, अडोलसेंस भी बच्चे होते हैं, 18 साल से कम होते हैं ना, वो अडोलसेंस होते हैं। इसको टीनेजर भी बोलते हैं। 13 से लेके 19 एज आते हैं ना, 13, 15, 14, 16, जिसके पीछे टीन आता है, वो अडोलसेंस पीरियड के होते हैं। पेरेंट्स, माप्यो, गार्डियन, फॉररनर और प्रोक्रिएटर, ये सारे के सारे सिनोनिम पेरेंट के होते हैं, माप्यो। कंट्री, नेशन, रीजन और रियाम और टेरिटरी, ये आपको मिलेंगे कंट्री के सिनोनिम, और खास तौर पे हमें टॉपिक पे यूज होते ही होते हैं, पता भी होना चाहिए। क्राइम करना, ऑफेंस करना, मिसडीड करना और वायलेशन करना, ये सारे सिनोनिम किसके हैं? क्राइम के। कल्चर, जिस कल्चर में हम रहते हैं, लिटरेचर में, सिविलाइजेशन में, मॉर्स में और कस्टम्स होते हैं हमारे रीति रिवाज। पनिशमेंट, चेजिंग, किसी को चेजिंग करना, पनिशमेंट देना, और पेनलाइज करना, उसको पनिशमेंट देना। मेक, किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना, ओरिजिनेट करना, इन्वेंट करना, कंस्ट्रक्ट करना, मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना, और ये सारे सिनोनिम पार्ट 2 में आपके लिए मैंने दिए हैं। और पार्ट 1 मैं आपको, जब वीडियो एंड होगा तो ऊपर आई बटन होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपको पार्ट 1 भी मिलेगा। और इससे आपकी हेल्प क्या होगी, कभी भी आपको सेम वर्ड को यूज नहीं करना पड़ेगा। और वीडियो बहुत छोटा बनाया मगर वैल्यूएबल बनाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको वेट है कि पार्ट 3 भी आए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और जितने बच्चों ने कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 की बात की होगी, और मुझे पता होगा कि उन बच्चों ने वीडियो को एंड तक जरूर देखा है। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू, टेक केयर, गुड बाय। रमन शर्मा, कीप इन टच। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कहीं से भी करो, और चैनल को ग्रो होने में आप अपना साथ मुझे दें। आई वुड बी रियली थैंकफुल टू ऑल। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, गुड बाय। रमन शर्मा।